लाइफ में अपनी बेइज्जती को एंजॉय करना सीखो। ऐसा बोर्ड क्या हो, अगर कोई कह रहा है ना तू न क्या देख रहे हो? यूट्यूब करने से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए पढ़ाई करके ऑनलाइन टीचर बनना पड़ता है। ओके, सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है हिमांशु और मैं सिर्फ 16 साल का हूँ। हाँ, डैडी पे मत जाना। खैर, मैंने रिसेंटली अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए थे एंड इट वेंट प्रीटी वेल। डोंट वरी, तुम्हारे साथ क्लिक बेट नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू। मैं हरियाणा से हूँ एंड डोंट वरी, मैं जाट नहीं हूँ। मैं उन बच्चों में से हूँ जो पूरे साल भाई कुछ भी नहीं पढ़ते और फिर एग्जाम के टाइम दोनों हाथ सर पे रख के बैठ जाते हैं। मैंने क्लास 10 में भी बिल्कुल सेम करा। मैंने पूरे साल बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया। मैं तुम्हें मेरी बुक्स दिखा भी सकता हूँ भाई, वो बिल्कुल अनटच्ड पड़ी है, जस्ट लाइक यू। मुझे क्या ऐसा करना चाहिए था? आई गेस नहीं। क्या मैंने ऐसा किया? बिल्कुल। तो मैं स्कूल से तो भाई बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था कि वो मेरा कमबैक करा सकते हैं। उनसे आज तक खुद का तो कमबैक हुआ नहीं कभी। मैंने वही करा जो आजकल के नर्सरी के बच्चे भी करते हैं एग्जाम टाइम पे, ऑनलाइन स्टडीज। या नाउ द रियल वीडियो स्टार्ट्स। उससे पहले मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई भाई। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मजाक से हट के। मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ भाई एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं मिल रहा मेरे को, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुमने नहीं करा होगा, है ना? नहीं कराना, कर लो फिर। और वीडियो को भी लाइक कर देना क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली पसंद आनी है भाई। अनटिल अनलेस तुम भी वही बच्चे हो कि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैंने ऑफ कोर्स कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदा नहीं है, ना ही मैंने किसी इंस्टीट्यूट को पैसे भरे हैं। मैंने बस फ्री वाली यूट्यूब से बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी है, जो कि आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। और ये मेरी लाइफ की सेकंड सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी। पहले तो ऑफ कोर्स उससे प्यार करना थी। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने कौन से टीचर्स चूज करे अपनी 10th क्लास के लिए। आई गेस वो सबको ही पता होगा, है ना? ऑफ कोर्स पालाखंडे एंड लास्ट टॉपर्स। एक मिनट भाई, मुझे वापस फ्लैशबैक आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम दे आर द गॉड्स ऑफ द बोर्ड। सच में भाई, मतलब इनके अकॉर्डिंग सीबीएसई इन टीचरों से डरता है, कांपता है सीबीएसई इन टीचरों के नाम से। इन्हें ये नहीं पता भाई सीबीएसई ऐसे 100 टीचर खा जाएगा, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक तो भाई इन्होंने इतना ज्यादा हाइप कर रखा है ना 10th क्लास को। अगर बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है ना भाई, उसको पहले से ही, बच्चे के पैदा होने से पहले उसको मोटिवेट करने लग जाएंगे कि बच्चे क्या फर्क पड़ता है अगर तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, है। वो बेचारा बच्चा पेट में भी है ना, वो भी उसको 100 गालियां देगा कि भाई मेरे को जी लेने दे अपनी जिंदगी। माई फर्स्ट एग्जाम वॉज ऑफ इंग्लिश, जो कि काफ़ी बढ़िया गया था, थैंक्स टू डियर सर भाई। मैंने जितने भी ऑनलाइन टीचर देखे हैं, पर्सनली मेरे फेवरेट अभी तक के रहे हैं डियर सर। उनसे पढ़ता हूँ भाई, मेरे को ऐसा लगता है वो जैसे एक बड़ा भाई अपने सबसे छोटे भाई को नहीं पढ़ाता, जैसे बिल्कुल समझाता है। वो बात अलग है, बच्चा कहता है मेरे टीचर ने ऐसे ही कराया मेरे को, मैं ऐसे ही करूँगा, बट वही वाला एकदम। एंड मैंने अगर बोर्ड्स में किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करी है तो वो इंग्लिश है। इंग्लिश में मैंने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करा था एंड उसी हिसाब से मेरा पेपर काफ़ी अच्छा भी गया है। एंड इंग्लिश के एग्जाम के टाइम पर एक डिबेट चल रही थी, इफ यू नो, तुमने अगर देखा हो तो, वो डियर सर वर्सेज मंगोलिया मैम वाली। पर्सनली भाई तुम्हें जिससे पढ़ना है पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात फिर उसके बाद जब इंग्लिश का एग्जाम दिया तो काफ़ी बच्चे मंगोलिया मैम को चैट में बहुत बुरा भला लिख रहे थे कि आपने जो भी पढ़ाया तो उसमें से कुछ भी नहीं आया। भाई उन्हें कैसे पता क्या आएगा? उन्होंने तो सारा सिलेबस पढ़ा के रख दिया। अब वो पेपर वाले की मर्जी ना क्या आएगा, तुम्हारे बस की नहीं है तो उसमें मैडम की क्या गलती है? हाँ, बाकी मैडम की ये गलती तो है कि इतने कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि बच्चे यही से आएगा जो आएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आई गेस सभी ऑनलाइन टीचर्स को भाई मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि ये कहना बंद कर दो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, क्योंकि तुम कुछ नहीं करते, तुम बस पूरा सिलेबस पढ़ा देते हो, जो कि एक टीचर को करना चाहिए ऑफ कोर्स, बट फिर तुम ये कह देते हो कि जो आएगा इसी में से आएगा। बच्चा तो नहीं पढ़ पा रहा सारा सिलेबस, तुम बस बच्चे को कॉन्सेप्ट ही तो बताओगे, बाकी अब उससे कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाए वो करना तो बच्चे के हाथ में ही है। तो तुम ऐसा मत कहा करो कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? इंग्लिश का बोर्ड्स देने के बाद भाई मेरे को बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं भाई इजीली कर लूंगा बहुत आसानी से। बट फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट एग्जाम था। कौन सा था मैं भूल गया, मैं पर्सनली भूल गया भाई। मैं ऐसा ही हुआ, मैं बहुत बिजी चल रहा था अभी कुछ दिनों से, मैं ये तक भूल गया मेरे एग्जाम किस सीक्वेंस में हुए थे।
उसके बाद कोई भी एग्जाम हुआ हो भाई। मैं बात करता हूँ फिर साइंस के एग्जाम की। साइंस में भाई अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं नेक्स्ट टॉपर से पढ़ लूँ जिसमें वो प्रशांत किराट सर पढ़ाते हैं, या फिर मैं पढ़ लूँ अलग पांडे सर से। बट मैं प्रशांत किराट सर से पहले भी पढ़ चुका हूँ भाई, और सच्ची बताओ प्रशांत भैया से मैं प्री बोर्ड्स में पढ़ के गया था और कुछ भी नहीं फायदा हुआ, जरा सा भी। अब मेरे को नहीं पता मेरे स्कूल वालों की गलती है कि उन्होंने इतना बेकार पेपर बना के दिया, या फिर सर की गलती है। बट हाँ, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि अलग पांडे से पढ़ते हैं। एंड मैं कहूँगा इट वॉज प्रीटी गुड, ठीक ठाक था। मतलब सर ने काफ़ी कुछ जो कराया उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा। बट अफसोस मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी, मेरे को सबसे हार्डेस्ट सेट मिला था जो कि था सेट नंबर 2। अगर तुमने भी पेपर दिए थे तो तुम्हें पता होगा कि साइंस का सबसे हार्डेस्ट सेट नंबर 2 ही था। एंड साइंस के एग्जाम के बीच में भाई हमें 4 दिन का गैप मिला था, उसमें से एक दिन मैंने कुछ नहीं करा, जो कि मेरी आदत है। हूँ मैं भाई आलसी, मैं हूँ आलसी। अगर मेरे पास 4 दिन है, मैं आखिरी के दिन ही पढ़ूंगा। और ये चीज़ मैं सिर्फ पढ़ाई में करता हूँ, पता नहीं क्यों। यूट्यूब पे नहीं करता ये चीज़, मैं गेमिंग में नहीं करता भाई, पढ़ाई में ज़रूर करूँगा पर पता नहीं भाई, आई डोंट नो। सो फिर एक दिन के गैप चले जाने के बाद मेरे पास बस 3 दिन बचे थे, और 3 दिन में से मेरे को एक दिन फिजिक्स करनी थी, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो। तो मैंने सबसे पहले दिन फिजिक्स करी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से कर ली। उसके बाद केमिस्ट्री करी, वो भी मेरे को ठीक ठाक होगी। और मैंने पूरे साल बुक्स को हाथ नहीं लगाया तो इस वजह से थोड़ा टफ था आई गेस, बट मज़ा बहुत आया भाई। अगर तुम पूरे साल पढ़ते तो भाई फिर आखिरी में वो प्रेशर का आता कि भाई पढ़ना पड़ेगा सारा, कुछ भी नहीं आता। ऐसे पूरे साल अब नहीं पढ़ा, फिर एंड में कि भाई एक ही दिन है, आज में पूरी फिजिक्स निपटानी है, मज़ा आ गया। तो हाँ, फिर मैंने फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली। बट जिस दिन मेरे को बायो की प्रिपरेशन करनी थी उस दिन मैं पड़ गया बीमार, बहुत ज़्यादा। मेरे को इतनी तेज बुखार हो गया था कि भाई मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं ऐसे लेक्चर चला रखा मैंने सामने और मैं ऐसे नींद में हो रहा हूँ। सो यार इस वजह से मेरे को बायो बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि बायो में ऑफकोर्स सारा रटने का ही था, उसमें कुछ समझने का तो है नहीं। वैसे भी भाई सब रटना ही पड़ता है, सारे नाम सब रटना पड़ता है। सो हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को पेपर में बहुत अच्छी होगी, बट मेरी बायो बहुत बेकार गई। अगर साइंस के पेपर में मेरे कम एग्जाम आए तो वो सिर्फ बायो की वजह से। आई हेट यू बायो। ओके, तो फिर बात करते हैं अब एसएसटी के एग्जाम की। एसएसटी के एग्जाम के लिए एक ही टीचर है भाई, एक ही नाम आएगा बस, और किसी का नाम मेरे को लेने की भी जरूरत नहीं है। तुम अभी से कमेंट में लिखने लग जाओगे, लिख डालो भाई, कमेंट में लिख डालो, मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी, लिख दो। तो हाँ, ऑफ कोर्स मैंने भी दिगराज सर से पढ़ा एसएसटी, और मेरा एसएसटी सबसे ज़्यादा वीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि एसएसटी में काफ़ी कुछ याद करने का होता है और मैं ये चीज़ें याद रखने में बहुत बुरा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैंने एक हफ्ते पहले कोई एनीमे देखी है, मैं एक हफ्ते बाद उसकी स्टोरी भी भूल जाऊंगा, इतना बुरा हूँ मैं याद रखने में। सो ऑफ कोर्स भाई एसएसटी तो मेरे को कहाँ याद रहनी थी, 4 अलग अलग सब्जेक्ट पर से भाई। एक तो ये मैप्स के लिए क्यों बनाई है मैप स्किल, लोग कॉन्फिडेंस से वीडियो बना रहे हैं भाई। 5 मार्क्स कन्फर्म कर लो, मैप स्किल क्या करना है, बस याद ही तो करना है। और कितना याद करना है, 50 लोकेशन, मोर देन 50 लोकेशन, सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। मेरे से अगर 5 भी हो जाए ना भाई, मेरा दिमाग फट जाएगा। और ये मेरे से 50 याद करा रहे थे। सो गैस व्हाट, मैंने क्या करा होगा, ऑफ कोर्स मैंने स्किप कर दिया। जिसे लोग फ्री के मार्क्स समझते हैं, मैंने उसे स्किप कर दिया। बट भाई बहुत इजी आई मैप स्किल, पता नहीं क्यों। जो मैंने 2-3 याद, मेरे जो पूरे साल मेरे जो दिमाग में बैठ गए थे क्लासेसों के टाइम, वो मेरे दिमाग में बैठे और वही आ गए थैंकफुली। एसएसटी के पेपर में मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि तुम मानोगे नहीं, मैंने सुबह 4 बजे वाली क्लास भी अटेंड करी। हाँ, वही 4 बजे वाली क्लास जो कि तुम कभी अटेंड मत करना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हें कितना ही फोर्स कर ले, तुम्हें कितना ही कह ले कि भाई बच्चों मैं आज कुछ नहीं पढ़ा रहा, उस दिन ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कुछ नहीं करते भाई। ये बस है ना, जो तो इन्हें तुमने 4 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज कराएंगे, बस वो रिवाइज करा देंगे और कह देंगे कि बच्चों यही से आएगा। क्यों, मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई। सो हाँ, मैंने वो सुबह 4 बजे उठ के अपनी नींद खराब करी, बट मैं फिर सो गया। मैं 4 बजे उठा, मैंने 10 मिनट मुश्किल से देखे, और जब मेरे को पता चला कि ये सेम वही रिवाइज करा रहा है सारा, मैंने बंद कर दी। मैं बंद कर गया और मैं सुबह सो गया, क्योंकि भाई नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सोऊंगा तभी मैं एग्जाम में बढ़िया लिख पाऊंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स पर्सनली मेरा मन भी नहीं है भाई मैथ के बारे में बात करने के लिए, सच में। मतलब मैथ इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने पूरे साल मैंने उसमें कुछ तो करा था, मतलब कुछ तो करा था थोड़ा बहुत। बाकी सब्जेक्ट को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, बट मैथ को तो मैंने थोड़ा बहुत तो करा था। और फिर एंड टाइम पे मैंने इतनी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करी थी मैथ की, इतनी बढ़िया तरीके से, बट हुआ क्या, सीबीएसई वालों का मन कर गया
कि भाई 2025 में तो हम सबसे मुश्किल पेपर बना के मानेंगे। क्यों, क्या दुश्मनी है तुम्हारी 2025 वाले बैच से, हैं बताओ। सो अनफॉर्चुनेटली सबसे मुश्किल पेपर आया भाई 2025 का मैथ का, जिसमें से जो कि पर्सनली सबसे ज़्यादा उसमें टफ क्या था मेरे लिए, अपने पर्सनली बता रहा हूँ भाई, मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा टफ था एमसीक्यूज। एक तो दिमाग ख़राब हो गया था एमसीक्यूज में, मैं एंड टाइम पे जो भी बच गया था मैं तुक्का मारा है भाई, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, इतना दिमाग मेरे को नहीं लगाना। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बहुत ज़्यादा। 3 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले बहुत इजी क्वेश्चन थे, मेरे से हो गए वो, पता नहीं कैसे बस हो गए। और केस बेस्ड स्टडी भी बहुत इजी थी, बट मेन दिक्कत थी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। और मेरा सेट था सेट नंबर 3, मेरा सब बाकी सभी पेपरों में सेट नंबर 2 रहा है, लेकिन भाई साहब पता नहीं क्यों मैथ के पेपर में सेट नंबर 3, क्योंकि मैथ्स में बेसिक और स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे रूम बदल गए, तो फिर मेरा सेट भी बदल गया। और फिर मेरे को पता चला कि सेट नंबर 3 सबसे मुश्किल था। क्या भाई, मतलब इतनी किस्मत खराब है क्या मेरी। और मेरे सभी दोस्तों का भी सेट नंबर 3 आया भाई, जो मेरे खास दोस्त है 2-3, उसका उन सब का भी सेट नंबर 3 आया, मतलब हम सबके एक साथ लगे हैं। तो फिर मैथ का एग्जाम हो गया, मैं बहुत खुश हुआ भाई पर्सनली। मैंने बस 5 मार्क्स वाले में से 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, मेरा दिमाग खराब हो चुका था, ठीक है, क्योंकि मैंने जो पूरे साल मैंने जो भी पढ़ा था, जो भी मेहनत करी थी, कुछ भी फायदा नहीं आई, कुछ भी, क्योंकि एंड टाइम पे जो मैंने क्वेश्चंस देखे वो बिल्कुल अलग थे भाई, उनका कोई लेना देना नहीं था जो मैं पूरे साल कर रहा था, जो हमारे स्कूल वाले करा रहे थे। सो हाँ, मैथ को मैं हमेशा से पर्सनली हेट करूंगा भाई, चाहे मैं अभी पीसीएम ले, बट स्टिल मैं हेट तो करूंगा ही मैथ को। सो अब बचा हिंदी। हिंदी क्या है, हिंदी क्यों है हिंदी। हाँ, तुमको भी यही लगता था ना, जिसने भी अभी 10th का एग्जाम दिया, तुमको भी यही लगता होगा, क्या है हिंदी, क्यों पढ़ना है हिंदी, कौन पढ़ता है हिंदी। बट भाई साहब, जो हिंदी वालों ने आँख खोल दी मेरी, मेरे पास शब्द भी नहीं है बोलने को। मतलब भाई, इतनी मुश्किल ग्रामर कौन बनाता है, कोई क्यों ही बनाता है इतनी मुश्किल ग्रामर। लिटरेचर पार्ट हिंदी का बहुत इजी था, मैंने इजीली आराम से बहुत मजे में कर दिया, बट भाई ग्रामर इतनी ज़्यादा मुश्किल। इंग्लिश ग्रामर मेरे को इतनी ज़्यादा आसान लगती है, और लाइक इंग्लिश ग्रामर, लोग कहते हैं अगर इंग्लिश ग्रामर आती है तो मैं हिंदी भी आएगी ही आएगी। कहाँ से आई भाई, ये कैसे सेंटेंस बनाए थे इन्होंने, हैं क्या सोच के बनाए थे। सो हाँ, हिंदी के एग्जाम से मेरे को नफरत हो गई भाई, हिंदी ग्रामर से मेरे को नफरत हो गई। थैंक गॉड मेरे को दोबारा नहीं पढ़ना। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट, आईटी। मैं एआई वाला स्टूडेंट नहीं था, मेरा आईटी सब्जेक्ट था, एंड आई जस्ट लव आईटी भाई, आई लिटरली लव इट भाई। मतलब 8 दिन का गैप था आईटी के एग्जाम में, 8 दिन का, 8 दिन भाई मैंने मौज मारी है। मैं 8 दिन में से 7 दिन मैंने कुछ भी नहीं करा, 7 दिन में एकदम चिल, मैं घूमने जा रहा हूँ भाई आईटी के एग्जाम में। फिर लास्ट के 1 दिन मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई भी क्या भाई, मैंने अपनी बुक उठाई, मैंने एक बार पेज पलटा, देखा सब कुछ, पेज पलटता गया, हो गई रिवीजन बस। और फिर अगले दिन जब मैंने पेपर जाके देखा, इतना इजी पेपर, नहीं सरकाज़म में नहीं कह रहा हूँ, सच में इजी था। और भाई साहब उस दिन जो खुशी अलग हो रही थी भाई कि खत्म 10th के बोर्ड, 10th क्लास होगी बिना किसी टेंशन के, बिना पूरे साल पढ़े 10th क्लास मजे मजे में हो गई। सो हाँ, 10th क्लास भाई बहुत अमेजिंग थी, मज़ा ही आ गया। मतलब हमारे लिए इसलिए अमेजिंग थी क्योंकि मैंने और मेरे दोस्तों ने भाई पूरे साल कुछ भी नहीं करा, बस मज़े ही मज़े करे, ज़रा सा भी नहीं पढ़े, और बस एंड टाइम पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके हमारे बहुत बढ़िया गए। बाकी वो तो अभी रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, बढ़िया गई खराब। बट हाँ, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट क्लास कह सकता हूँ मैं 10th क्लास को, क्योंकि अगर पर्सनली तुम पढ़ाई का स्ट्रेस लेके अगर 10th क्लास में मज़े नहीं कर रहे हो भाई, तुम क्यों जा रहे हो स्कूल, क्या फ़ायदा तुम्हारी लाइफ का। वैसे 10th क्लास लेजिट लास्ट क्लास होती है जब तुम अपने होमीज के साथ मस्त अपनी लाइफ स्पेंड कर सको, उसके बाद कोई ऐश नहीं होती, कोई मौज नहीं होती। ऑल्दो अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम कर सकते हो मौज, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। बट अगर तुम अपने करियर पे फोकस कर रहे हो तो भाई फिर तो तुम्हें अपने दोस्तों से अलग होना पड़ता है, काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अगर तुम मेरे जैसे स्टूडेंट हो जो पूरे साल ना पढ़कर भी एंड में पढ़ के मोर देन 85% ला सकते हो, 85% से लेकर 90 तक, सो आई गेस यू शुड enjoy योर लाइफ, ठीक है। बट हाँ, एक एडवाइस ज़रूर दूंगा, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो तो भाई पूरे साल बेशक तुम वैसे मत पढ़ो, बट जो क्लास में जब पढ़ा रहे ना उस टाइम एटलीस्ट सुन लो। जनरली बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ, तुम्हें अभी मजाक लगेगा, बट क्लास में जो पढ़ा रहे एटलीस्ट उसको सुन लो, सिर्फ क्लास में उसको समझ लो, घर जाके बेशक तुम उसको दोबारा मत देखो, क्योंकि फिर वो एंड टाइम पे तुम कर लोगे उसको। बट अगर तुम मेरी तरह करोगे ना भाई, पूरे साल कुछ भी नहीं करा, लेजिट तुमने क्लास में कुछ सुना भी नहीं, क्लास चल रही होती थी भाई, मैं मेरे दोस्तों के साथ कुछ भी कर रहा हूँ,
कभी कुछ खा रहा हूँ, कभी वैसे बात कर रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ, बट मैंने कभी अपने टीचर की तरफ ध्यान भी नहीं दिया क्लास के वक्त, जो कि आई गेस करना बहुत गलत था। वही बात है, फिर अब वो सारे मजे हम दोबारा नहीं कर सकते। मेरा भी भाई काफी अच्छा खासा दोस्त अलग हो गया, जो कि आई गेस होना ही था भाई, क्या ही कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस ये था कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरा बोर्ड्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो कि काफी अच्छा रहा डेफिनेटली। एंड या अगर तुम्हें डेडिकेटली एक रोस्ट वीडियो चाहिए, ठीक है, इन टीचर्स पर, यह जो ऑनलाइन टीचर्स है, बस तुम कमेंट में मेरे को बताओ कि मेरे को बनानी चाहिए या नहीं। और जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालने वाला हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ है भाई, मैं बस अभी तक डाल नहीं रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ मैं। बट हाँ, मैं टाइम निकाल के अभी वो सारे आइडियाज़ को भी एग्जीक्यूट करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।